सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम स्वाति है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक नॉर्थ इंडियन हूं और मेरी शादी साउथ इंडिया में हुई है। तो मैं अभी साउथ इंडिया में रह रही हूं। तो मुझे एक ही लाइफ में दो अलग अलग कल्चर को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस इस चैनल के थ्रू शेयर कर रही हूँ। आज मैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में आप सभी को बताऊँगी। कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, दोनों कल्चर में कितनी सिमिलैरिटीज़ कितनी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों जगह पर कल्चर कैसे मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करूँगी, यानी कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल मकर संक्रांति। ये फेस्टिवल 3 दिन मनाया जाता है और तीनों दिन को अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। पहले दिन होता है बोगी, दूसरे दिन होता है पोंगल और तीसरे दिन होता है कनुमा। बोगी यानी कि इस दिन इंद्रदेव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इंद्रदेव बादल और वर्षा के देवता हैं। अच्छी वर्षा होने की वजह से अच्छी फसल उगती है और अच्छी फसल होने की वजह से लोग खुश होते हैं और उसी खुशी में इंद्रदेव जी की पूजा करते हैं। और उस दिन अपने घर को साफ करते हैं लोग। जितना भी पुराना सामान होता है, पुराने कपड़े, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उन सबको बाहर निकाल कर इकट्ठा कर उसको जलाया जाता है। और माना जाता है कि ये जलाने से जितनी भी बुराई होती है उन सबका नष्ट हो जाता है। दूसरे दिन यानी कि संक्रांति यानी कि पोंगल वाले दिन एक स्वीट डिश बनाई जाती है। जो नया धान कटता है, नया चावल होता है, उसे गुड़, दूध और ड्राई फ्रूट से मिलाकर एक स्वीट डिश बनाते हैं जिसको पोंगल बोलते हैं। वो खाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एक मटके से दूध का बाहर आना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको बॉयल ओवर बोलते हैं। माना जाता है साउथ इंडिया में अगर दूध मटके से बाहर गिरे तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये भी किया जाता है उस दिन। लोग नए कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, घर को सजाते हैं, घरों के गेट पर आम के पत्ते लगाते हैं, क्योंकि वो भी शुभ माना जाता है, और घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं। तीसरे दिन होता है कनुमा। कनुमा यानी कि उस दिन जो बैल होते हैं, कैटल्स, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि बैल की मदद से ही खेतों में काम होता है और अच्छी फसल होती है। तो उस दिन उसकी पूजा की जाती है और अपने घरों में लोग उस दिन नॉनवेज भी बनाकर खाते हैं। उसके बाद सेम फेस्टिवल नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, उसको लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों के बाहर बॉन फायर लगाते हैं, यानी कि लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको जलाया जाता है और उसमें एक प्रसाद डालते हैं। वो प्रसाद बनता है 3 चीज़ों से, गुड़ और तिल से बनी रेवड़ी, मूंगफली और फूलों से। रात को लोग अपने घरों के बाहर ये बॉन फायर लगाते हैं। उसके चारों ओर घूम कर वो प्रसाद उस अग्नि में डाला जाता है और उसके बाद बांटा भी जाता है। कहा जाता है कि लोहड़ी आ गई, मतलब साउथ इंडिया में सर्दी खत्म हो गई। पर ये त्यौहार हर साल एक ही दिन होता है, यानी कि 14 जनवरी। इस दिन लोग जब वो बॉनफायर लगाते हैं, उसके बाद बाहर ढोल बजता है, बहुत डांस होता है। पूरी कॉलोनीज, कम्युनिटीज़ एक साथ इकट्ठा होकर ये फेस्टिवल को मनाते हैं। फेस्टिवल्स दोनों जगह पर सेम सिग्निफिकेंस से मनाए जाते हैं, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल कटाई होती है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बस मनाने का तरीका अलग है और दोनों के नाम अलग हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी साउथ इंडियन फेस्टिवल उगादी के बारे में। उगादी यानी कि साउथ इंडिया का जब नया साल शुरू होता है उसको उगादी बोलते हैं। इस दिन लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर हेड बाथ करके एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाते हैं जिसको पचड़ी बोलते हैं, उगादी पचड़ी। ये बहुत ही अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है, जैसे कि नीम के पत्ते, गुड़, मिर्ची, नमक, इमली और कच्चा आम। ये हर एक इंग्रेडिएंट जो मैंने अभी बोला एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, यानी कि सैडनेस, गुड़ यानी कि मीठा होता है तो वो हैप्पीनेस, मिर्ची एंगर, नमक फियर, इमली डिस्गस्ट और कच्चा आम यानी कि सरप्राइज। ये सब चीज़ों से मिलकर एक पचड़ी बनाई जाती है, जो कि आपको स्क्रीन पर पहली पिक्चर में दिख रही है। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि ये पूरी जितनी भी अलग अलग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करके ये जो पीने का या फिर खाने का पदार्थ बना है, इसको खाया जाता है या फिर पिया जाता है। और माना जाता है कि ये लेने से हमारे जो आने वाला साल है, जितनी भी फीलिंग्स हैं वो नए आने वाले साल में हमको सब ऑब्जर्व करने को मिले, हमारा साल बिल्कुल मिक्स फीलिंग से भरा हो। ये पीने के बाद लोग अपना जो नया कैलेंडर होता है अपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग देखते हैं, रेडी होते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और अपने गेट पर वही आम के पत्ते भी लगाते हैं, क्योंकि ये भी शुभ माना जाता है। उसके बाद जब साउथ इंडिया में उगादी होती है, यानी कि नया साल शुरू होता है, तो सेम उस वक्त नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि होते हैं। 9 दिन माता की पूजा होती है। लोग अपने घरों में अखंड जोत जलाते हैं, लोग व्रत भी करते हैं।
8वें या फिर 9वें दिन कन्या पूजन होता है। कुछ लोग 8वें दिन कन्या पूजन करते हैं, यानी कि 9 कन्याओं को घर पर बुलाते हैं, पैर धोते हैं, तिलक लगाते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। प्रसाद में हलवा, पूरी, छोले, खीर ये सब बनता है। कुछ लोग इसको 8वें दिन करते हैं, यानी कि अष्टमी बोलते हैं उसको। और कुछ लोग सेम चीज़ 9वें दिन करते हैं, नवरात्रि के नवमी पे कन्या को बुलाते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 दिन होता है कन्या पूजन, अष्टमी पे और नवमी पे। इसके बाद मैं बात करूँगी श्री राम नवमी की। श्री राम नवमी साउथ इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चैत महीने के 9वें दिन श्री राम नवमी मनाई जाती है। इस दिन श्री राम का जन्म हुआ था और बहुत ही साल बाद सेम डे पर श्री राम का सीता से विवाह भी हुआ था। तो साउथ इंडिया में सीताराम कल्याण महोत्सव होता है, यानी कि सीताराम की शादी कराई जाती है मंदिर में पूरे ट्रेडिशन के साथ। लोग मंदिर जाकर दर्शन करते हैं और एक बहुत ही यूनिक प्रसाद बनता है जिसको बोलते हैं वड़ा पप्पू और पनकम। वड़ा पप्पू यानी कि मूंग दाल को भिगोकर ऐसा प्रसाद यूज किया जाता है, और पनकम यानी कि पानी में गुड़ और इलायची और ब्लैक पेपर, ये तीनों डालकर दोनों चीज़ों का प्रसाद दिया जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगी नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल यानी कि होली की। होली नॉर्थ इंडिया का ही बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, साउथ इंडिया में उतना अच्छे से नहीं मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में होली में यानी कि रंगों का त्यौहार है, तो एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, एक स्पेशल स्वीट खाते हैं उस दिन, उसको गुजिया बोलते हैं। खूब जोर से गाने बजते हैं, डीजे बजते हैं और लोग डांस करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में मनाते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं। उसके बाद मैं बात करूँगी साउथ इंडियन फेस्टिवल विजयदशमी की। ये फेस्टिवल विजयदशमी साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में दशहरा एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग सिग्निफिकेंस के साथ। यानी कि साउथ इंडिया में विजयदशमी पे माँ दुर्गा की पूजा होती है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो ये फेस्टिवल बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। लोग घर या फिर मंदिर जाकर माँ की पूजा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं और दुर्गा माँ को भोग लगाते हैं। और सेम डे पर नॉर्थ इंडिया में दशहरा मनाया जाता है, यानी कि उस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। तो नॉर्थ इंडिया में रावण के बड़े बड़े पुतले बनाकर उसको जलाया जाता है, यानी कि रावण दहन होता है। लोग अपने परिवार के साथ बहुत दूर दूर से रावण दहन को देखने आते हैं, वहाँ पर मेला लगता है। तो दोनों जगह पर सिग्निफिकेंस एक ही है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। लेकिन साउथ इंडिया में इसको विजयदशमी बोलते हैं और माँ दुर्गा की पूजा होती है, और नॉर्थ इंडिया में इसको दशहरा बोलते हैं, रावण दहन होता है उस दिन। इसके बाद मैं दिवाली की बात करूँगी। दिवाली लाइट्स का त्यौहार है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के बाद घर वापस आते हैं, तो उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या को लाइट्स से, दियों से जगमगाया गया था। तो राम, सीता और लक्ष्मण के घर वापस आने की खुशी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो लोग अपने घरों की सफाई करते हैं अच्छे से, नाइट को लाइट्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, बहुत सारी स्वीट्स खाते हैं, स्वीट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, पटाखे जलाते हैं, और इस दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन भी होता है। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में दिवाली एक जैसे ही मनाई जाती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में एक जैसा ही मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, और भाई इन रिटर्न उसे तोहफे देता है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों कल्चर्स में साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक जैसे ही मनाते हैं। उसके बाद गणेश चतुर्थी की बात करूँगी। गणेश चतुर्थी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों जगह पर ही बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी की मूर्ति को घर पर लाया जाता है, या फिर पूरी कॉलोनी या कम्युनिटी मिलकर एक पंडाल बनाकर वहाँ पर मूर्ति को स्थापित करती है। हर दिन गणेश जी की पूजा होती है, आरती होती है और प्रसाद बढ़ता है। और विसर्जन शुरू होता है तीसरे दिन से। तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन और 11वें दिन विसर्जन होता है। बहुत ही धूमधाम से ये फेस्टिवल दोनों जगह पर मनाया जाता है। हैदराबाद में, साउथ में हैदराबाद में एक जगह है खैराताबाद के नाम से, वहाँ पर पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। यहाँ पर मेला लगता है, बहुत ही सिक्योरिटी के साथ वो वाले एरिया को पुलिस की निगरानी में रखा जाता है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। और उसके बाद 11वें दिन बहुत लोग मिलकर उस बड़ी मूर्ति का विसर्जन करने जाते हैं, यानी कि दर्शन करते हैं। साउथ इंडिया में ऐसे मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे ही मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। उसके बाद बस आज इतना ही।
होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जो मैंने कंटेंट आपसे शेयर किया, दोनों कल्चर्स का डिफरेंस, दोनों कल्चर्स में फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं और नाम का क्या डिफरेंस है, रिचुअल्स का क्या डिफरेंस है। होप आप सभी को ये पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगी और साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में क्या डिफरेंस है रिचुअल्स का, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर वीडियोस बनाकर पोस्ट करूँगी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो फर्दर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कुछ भी बोलना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ और, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।